वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स नोन टू के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कशन करना चाहूँगी। क्या आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कई बार हम लोग कुछ और करते हैं और उसका रिज़ल्ट हमें कुछ और मिलता है? लाइक दैट, अगर मैं एग्जांपल लूँ स्टूडेंट्स की, तो हम लोग अपने पढ़ाई पे बहुत फोकस करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम टॉप करें क्लास को, या फिर कुछ भी कोई फ्रेंड्स होते हैं जिन पर हम बहुत ट्रस्ट करते हैं और सडनली वो कुछ ऐसी एक्टिविटी कर देते हैं जिसके कारण हमें बहुत हर्ट होता है। तो उस टाइम पे हम जब बीच हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं कुछ इस टाइप के चल रहे होते हैं कि हे गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या फिर मैं मतलब सब लोग मुझे चीट क्यों करते हैं, या XYZ इस टाइप के कुछ कॉन्सेप्ट चलते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि ये सबके साथ ही होता है। तो मेरा आज का टॉपिक भी इसी पर ही आधारित है और मेरे टॉपिक का नाम है ग्रीफ। तो ग्रीफ क्या होता है समझ लेते हैं। ग्रीफ सिंपली क्या होता है कि जब कोई एक ऐसा इवेंट हमारे संग होता है, अनवांटेड इवेंट्स हमारे साथ होता है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती है, तो उस टाइम पे जो हम जिस कंडीशन से हम गुजर रहे होते हैं, जो इमोशन स्टेट हमारे संग हो रही होती है, सिंपली उसी को ही हम लोग ग्रीफ बोल देते हैं। ठीक, जैसे यानी कि इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं और मुझसे ही वो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लाइक दैट, मेरा कोई लविंग वंस है, बहुत ज़्यादा अटेंशन या अट्रैक्शन या कुछ भी आप बोल सकते हैं, बॉन्ड बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और सडनली क्या होता है कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जो बॉन्ड है वो बीच में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, या फिर इसे आप अपने आप से भी को रिलेट कर सकते हैं। जैसे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने स्टडी को लेकर के, और हमेशा आप ये कोशिश करते हैं कि आप कॉलेज को टॉप करें, और इस बार फाइनली आपने डिसीजन ले रखा है कि आपको टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मगर सडनली क्या होता है, कुछ ऐसे अनवांटेड कंडीशन होती हैं, आपका पेपर भी अच्छा गया, आपके इतने सारे पेपर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, सब चीज़ किया है, मगर सडनली ऐसा होता है कि आप नहीं टॉप कर पाते हैं। तो उस टाइम पे जिस कंडीशन में आप होते हैं ना, इमोशन कंडीशन में जो आप होते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, कभी कभी गॉड को ब्लेम करते हो, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी कभी आप ये सोचते हो कि आप सबसे ज़्यादा अनलकी पर्सन दुनिया के हो, तो उसी को ही हम लोग ग्रीफ बोल देते हैं। सिंपली वी कैन से कि ग्रीफ क्या होता है, हमारा एक पेनफुल इमोशनल स्टेट होती है, जिसमें जो मेनली किसके कारण होती है, किसी लविंग वंस की डेथ के कारण अराइज हो सकती है, या फिर सेपरेशन के कारण हो सकती है, या फिर अनवांटेड थिंग्स का हमारी लाइफ में हो जाने के कारण अराइज होती है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्रीफ बोल देते हैं। अब ग्रीफ टॉपिक में इसके अलावा भी दो ऐसी टर्मिनोलॉजीज आती हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले आती है तुम्हारी मॉर्निंग। तो मॉर्निंग मतलब क्या होता है कि जब हम इस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, जैसे कि मेरा रिज़ल्ट आया या फिर किसी लविंग वन से सेपरेशन हुआ, और उस टाइम पे मैं उस कंडीशन से गुजर रही होती हूँ। कुछ मतलब 2-4 दिन हुए हैं रिज़ल्ट आए हुए, या कुछ ऐसे मिसहैपनिंग हुए तो उस टाइम पीरियड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग बोलते हैं। यानी कि जब हम ग्रीफ हमारे संग जो हमारे संग अनवांटेड कंडीशन हुई है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि मेरा रिज़ल्ट आ गया, मैं फेल भी हो गई, या फिर किसी लविंग वन से सेपरेशन भी हो गया है। उसके बाद जो स्टार्ट होती है प्रोसेस, और तब तक चलती है जब तक कि मैं अपनी पुरानी स्टेट में, यानी कि उस चीज़ को एक्सेप्ट ना कर लूँ, उस कंडीशन को हम मॉर्निंग कंडीशन बोलते हैं, या टर्मिनोलॉजीज बोलते हैं। सेकंड, इसके अलावा जो टर्मिनोलॉजीज आती है वो आती है हमारी ब्रीफमेंट। तो ब्रीफमेंट क्या होती है कि पहले से जो कंडीशन हमारे संग हुई है, जैसे किसी लविंग वन की डेथ हो गई है, या सेपरेशन हो गया किसी लविंग वन से, या फिर फेल हो गई हूँ, पहले से मैं जब अपने माइंड को सेट कर लूँ कि चलो अब जो होना था वो हो गया है, अब मैं दोबारा से मेहनत करती हूँ, या फिर दोबारा से अपने जो गोल है, मेरा एम है, उस पर फोकस करने की कोशिश करूँगी, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्रीफमेंट बोलते हैं। तो 3 टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखना। सबसे पहले ग्रीफ, तो ग्रीफ को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक पेनफुल कंडीशन जो मेनली कब अराइज होती है, जब हमारे किसी लविंग वन के साथ सेपरेशन हो जाता है, या फिर क्या बोलते हैं, कोई अनवांटेड कंडीशंस होती है वो अराइज होती है, या फिर क्या होता है, जो हमने एक्सपेक्ट की होती है थिंक, वो हमारे सामने नहीं हो रही होती है, यानी जो हमें एक्सपेक्टेशन जो हमें थी उसका रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव आया होता है। तो उसके बाद जो रिएक्शन हम शो करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीफ बोलते हैं। जो मैंने सेकंड बताया था मॉर्निंग, तो मॉर्निंग क्या होता है कि नॉर्मली जब हम ग्रीफ वाली कंडीशन से गुजर रहे होते हैं, यानी कि जब रिजल्ट आ चुका है, जो मिस हैपनिंग हमारे संग हो चुकी है, तब से लेकर उस चीज़ को अपनी पहले वाले स्टेट में वापस जब तक हम ना जाएं, उन दोनों के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होगा उसको मैं क्या बोल दूँगी, मॉर्निंग बोल दूँगी। लाइक दैट कि मेरा आज रिजल्ट आया और मैं फेल हो गई, उसके बाद 1-2-3-4-5-6 दिन, या फिर आप महीने, अगर कोई ज़्यादा सिंसियर है किसी
अपने किसी रिलेशनशिप को लेकर के, या फिर कोई उनके लाइफ का कोई मैटर चल रहा है, तो साल भी हो सकता है। उस टाइम के जो गैपिंग है हमारा, जब से स्टार्ट हुई थी वो अनवांटेड कंडीशन, और जब तक हम अपने माइंड को सेट ना करने की एक्चुअल में अब हमें क्या करना है, और अगर ये मेरे संग हो चुका है तो कोई बात नहीं, हम इसको बदल तो नहीं सकते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉर्निंग बोलते हैं। थर्ड मैंने बोला था ब्रीफमेंट। तो ब्रीफमेंट मतलब कि जब मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँ, जब मैं समझ लूँ कि चलो अब जो होना था वो हो गया, मैं उसको बदल नहीं सकती, कोई बात नहीं, अब मैं दोबारा से अपने जो डेली रूटीन का जो वर्क है उसे कंप्लीट फुलफ़िल करूँ अच्छे से, ताकि मेरा जो आने वाला रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा सा हो सके। तो ये 3 टर्मिनोलॉजीज़ आपको इस टॉपिक के अंदर याद रखनी है। तो बात करते हैं अब हम, जो ग्रीफ़ है उसकी स्टेजेस क्या-क्या होती है। तो जो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था, जैसे आपने एग्ज़ाम्पल दिया था मेरा कि कोई लविंग वन्स है और मेरा उसके संग सेपरेशन हो गया है, तो उसके बाद में जो सबसे पहले मैं सोचूँगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने आखिर ऐसा क्या किया था? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? सेकंड मैं सोचूँगी नहीं, ये मेरे संग नहीं हो सकता है। फिर थर्ड मुझे गुस्सा आएगा, मैं अपने आप पे गुस्सा करने की कोशिश करूँगी, और कभी-कभी क्या होगा, उस गुस्से में मैं खुद को भी हार्म करने की कोशिश करूँगी। ठीक है? नेक्स्ट क्या होता है कि मैं उसमें थोड़ा बहुत करती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, या फिर क्यों हुआ ऐसा? मैं अपने आप में ही उस चीज़ को सोचने की कोशिश करूँगी कि क्या रीज़न था, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी, और लास्ट में उस चीज़ को मैं क्या करूँगी, एक्सेप्ट कर लूँगी कि चलो अगर कुछ ऐसा हो भी गया है तो इट्स ओके। हो सकता है कि मेरे लिए इस लाइफ में कुछ और बेटर अपॉर्चुनिटी हो, या फिर हो सकता है कि गॉड ने मुझे एक गुड चांस दिया हो किसी चीज़ से मूव ऑन करने का। तो जो ग्रीफ के स्टेजेस हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। तो आपको कैसे याद रखना है ग्रीफ के स्टेजेस को? एक टर्म है, उसको याद रखना है आपको, डाबडा। टर्म है उसका याद रखना है आपको, डाबडा। ठीक है? DABDA। पाँच अपने हैंड की 5 फिंगर्स के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि जो ग्रीफ की स्टेजेस हैं उनको हम डाबडा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या कैसे हम उनको याद कर सकते हैं, या कैसे हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं। DABDA ये क्या होती है, हमारी स्टेजेस होती हैं हमारी ग्रीफ की। अब देखते हैं डाबडा मतलब क्या होता है। डाबडा मतलब डिनायल। ठीक है? जैसे मेरे संग वो कंडीशन हो चुकी है, सिंपली कोई भी सेपरेशन हो चुका है, या फिर अनवांटेड कंडीशन मेरे संग हुई चाहिए, तो उस टाइम पे मैं उसे क्या करूँगी, डिनायल करने की कोशिश करूँगी। मतलब मैं बोलूँगी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे संग। मैं जैसे कोई मैंने स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था, स्टूडेंट वो बोलेगा नहीं मैं फेल हो ही नहीं सकती, या फिर मैं फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आऊँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मैं तो टॉप 1 क्लासेस के स्टूडेंट हूँ, और टीचर्स ने भी बोला था कि मैं फर्स्ट आऊँगी, है ना? जो भी फर्दर रीज़न आप लिख सकते हो इससे। तो सबसे पहले डी का मतलब था डिनायल। डिनायल में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम सोचते ही नहीं कि हमारे साथ ये चीज़ हो सकता है। फिर उसके बाद है ए। तो ए से क्या हुआ, हमारे एंगर। उसके बाद जैसे मतलब मुझे पता चल गया कि रिजल्ट हैंग हो चुका है, या फिर जिस बंदी पे या बंदे पे मैं ट्रस्ट करती थी वो मुझे सेपरेट हो चुका है मुझसे, तो उसके बाद मुझे क्या आएगा, गुस्सा आएगा। उस पर भी आ सकता है और खुद पे भी आ सकता है कि मतलब ऐसा क्यों, मैंने तो कुछ कोई गलती नहीं करी थी, फिर ऐसा ही मेरे साथ अचानक ऐसा क्यों हो गया, इसका रीज़न क्या है, गुस्सा आएगा। ठीक है? तो डी से था डिनायल, सेकंड था आपका ए से एंगर, फिर बी से बार्गेनिंग। बार्गेनिंग मतलब कि हम अपने आपस में ही कुछ मतलब खुसर-पुसर करते रहेंगे, और हम हो सकता है कभी-कभी ये जो बार्गेनिंग है हमारी वो गॉड के साथ भी होती है। तो गॉड के संग मतलब हम ये बोलते हैं कि हे भगवान, मैं तो रोज़ आपकी पूजा करती हूँ, या फिर करता हूँ, या फिर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, बट फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? इसको बोलते हैं हम बार्गेनिंग। ठीक है? तो डिनायल, एंगर और बार्गेनिंग समझ में आया होगा। फिर डी से आता है हमारा डिप्रेशन। जब मतलब हम लोग उस चीज़ को फेस हमने कर लिया, हमें रिजल्ट भी पता चला गया, हमें गुस्सा भी आ गया, हमने बार्गेनिंग करी, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मतलब दुखी हो जाते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं कि नहीं मेरे संग ऐसा नहीं हो सकता, कोई मेरे संग ऐसा क्यों करेगा, और मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। तो उसको सोच सोच के हम लोग क्या करते हैं, डिप्रेस्ड होने लगते हैं, यानी सैडनेस हम में अराइज होने लगती है, साइन एंड सिम्टम्स शो होने लगते हैं। ठीक? और लास्ट में होता है हमारा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब कि जब मुझे पता चल गया चलो मैं फेल हो गई, या फिर जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया था वो हो चुका है, उसके बाद मेरे को गुस्सा भी आ गया, मैंने बार्गेनिंग भी कर दिया, गॉड जी से प्रेयर भी कर दी रिटर्न होने की। ठीक है? फिर भी नहीं हो रहा है, उसके बाद मैंने डिप्रेशन भी मैं चले गई, मुझे दुख भी हुआ, 2-4 दिन रोई, या कुछ भी फर्दर एक्टिविटी सैडनेस से स्टेटस वगैरह भी अपडेट कर दिया, और लास्ट में मैं उस चीज़ को क्या कर लूँगी, एक्सेप्ट कर लूँगी कि चलो अगर ये हो चुका है तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरा इसमें कुछ अच्छा हो, या फिर हो सकता है कि मैं अगले साल क्लास में टॉप कर लूँ, या फिर हो सकता है कि इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे आगे मिल जाए। तो दीज
आर द 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। एक बार दोबारा से देखते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्मूला बताया, उसको बोलते हैं डावडा। डी से था हमारा डेनाइल, जिसमें हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है। डी फिर उसके बाद था एंगर। एंगर मतलब हमें गुस्सा आएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों। बी से था हमारा बार्गेनिंग। हम लोग क्या करेंगे, गॉड से भी विश करेंगे कि गॉड ऐसा ना करो हमारे साथ, हमें प्लीज़ उस चीज़ को रिटर्न कर दो, या जो भी चीज़ हुई है हमारे संग वो नेगलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद होती है हमारी डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि इंसान डिप्रेस होने लगता है, सैड मूड में चले जाता है, सोसाइटी से अपने आप को विड्रॉल करने लगता है। और सबसे लास्ट हमारा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाता है, हम समझ लेते हैं कि अब वो चीज़ वापस नहीं आएगी, हमें मूव ऑन करना चाहिए, तो उसके बाद हम उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ये क्या था हमारा 5 स्टेजेस थी हमारी ग्रीफ की। तो बात कर लेते हैं अब कि ग्रीफ किस किस कंडीशन के कारण हम लोगों को ये कंडीशन हो सकती है, यानी कि ग्रीफ वाली जो कंडीशन है वो किस किस रीज़न के कारण हम लोगों में हो सकती है, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ग्रीफ जो स्टेजेस हैं उसका जो सबसे बड़ा कॉज है वो यही है कि किसी लविंग वन का सेपरेशन। किसी लविंग वन से हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, तो उसके कारण हम ग्रीफ की कंडीशन में चले जाएंगे। सेकंड कंडीशन थी हमारी इसमें कि अगर हम जो एक्सपेक्ट हमने करे था वो चीज़ नहीं हो रही है, उसके अलावा हमें रिजल्ट भी दूसरा ही मिल रहा है, तो उसके कारण भी हमें ये कंडीशन अराइज हो सकती है। थर्ड था कि किसी लविंग वंस की डेथ के कारण भी ये हो सकता है, मतलब कोई भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, या फिर कोई भी लविंग वंस अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो उसके कारण भी हमें ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो और कभी कभी क्या होता है कि कुछ ट्रॉमेटिक कंडीशन के कारण, एक्सीडेंट्स जो होते हैं हमारे लाइफ में, उसके कारण भी हमें ग्रीफ की कंडीशन अराइज होती है। तो अब बात करते हैं कि ग्रीफ के कारण हम में क्या क्या साइनम सिम्टम्स होते हैं। तो साइनम सिम्टम को मेनली डिवाइड कर लेते हैं हम 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में हम लोग साइनम सिम्टम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो साइनम सिम्टम है वो हमें दिखाई देगा फिजिकल, सेकंड दिखाई देगा साइकोलॉजिकल, और थर्ड दिखाई देगा हमारा सोशल। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल साइनम सिम्टम की। फिजिकल साइनम सिम्टम मीन्स कि जो हमारे बॉडी में जो एबनॉर्मलिटीज़ आएंगी या फिर अल्टरेशंस आएंगी हमारे बॉडी फंक्शन में, वो उसको हम लोग फिजिकल साइनम सिम्टम बोलते हैं। लाइक दैट मेरे संग कुछ मिसहैप हैपनिंग हुई है तो क्या हो जाएगा, मुझे इंसोम्निया हो जाएगा। इंसोम्निया मतलब कि लैक ऑफ स्लीप, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट था कि लॉस ऑफ एपिटाइट। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब मुझे भूख नहीं लगेगी। ठीक है, और नेक्स्ट था इसमें हम लगा सकते हैं कि वीकनेस हम लोग फील करेंगे, जनरलाइज वीकनेस हमें होगी, किसी काम में हमारा मन नहीं लगेगा, जो हमारा डेली रूटीन थी वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल साइनम सिम्टम में हम सिंपली कह सकते हैं कि नींद ना आना, भूख ना लगना, या फिर वीकनेस फील होना, फटीग होना, या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन जो मतलब हमारी बॉडी से रिलेट करती हो। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट साइनम सिम्टम है, जिसको हम लोग फिजिकल साइनम सिम्टम बोलते हैं। सेकंड साइनम सिम्टम बताती हूँ आपको, साइकोलॉजिकल साइनम सिम्टम। साइकोलॉजिकल साइनम सिम्टम मतलब कि हमारे डायरेक्टली जो क्या होगा, माइंड पे इफेक्ट करेगा। तो साइकोलॉजिकल साइनम सिम्टम मीन्स कि इंसान क्या होगा, एंजाइटी में चले जाएगा, बहुत ज़्यादा डर लगने लगेगा उसको किसी को खोने से, या फिर कभी कभी क्या हो जाएगा, वो उसको बहुत ज़्यादा सोचने के कारण क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण उसका मूड इरिटेशन होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आने लगेगा उसको, और कभी कभी हो सकता है कि वो फिर डिप्रेशन में भी चले जाएं। गुस्सा और डिप्रेशन में मिथ से वो कुछ भी किसी भी कंडीशन में जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट मतलब हो सकता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में चले जाए, उसे समझ में ना आए कि वो क्या करना चाहिए, उसे क्या नहीं करना चाहिए, कन्फ्यूजन की कंडीशन में वो चले जाएगा। तो ये क्या है, हमारे साइकोलॉजिकल साइनम सिम्टम होते हैं जो मेनली हमें ब्रीफ के बाद देखने को मिलते हैं। और लास्ट हमारा सोशल। तो सोशल में अगर किसी बंदे के संग या किसी इंडिविजुअल के संग कुछ भी अनवांटेड कंडीशन हुई है तो वो सोसाइटी से अपने आप को विड्रॉल करने लगेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने लगेगा, किसी से बात नहीं करेगा, और जो सोशल एक्टिविटीज़ है उससे भी अपने आप को क्या कर लेगा, दूर करने लगेगा। तो ये था हमारा ब्रीफ, एंड आई होप कि ये जो कंडीशन है, डाबडा वाली कंडीशन, वो हम सब की लाइफ में आती है। तो आप लोगों से सिंपली एक लास्ट जो मैसेज में देना चाहूँगी इस वीडियो के थ्रू कि सबके लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ ना कुछ अनवांटेड कंडीशन आती है। ज़रूरी नहीं है कि जो हम अपने माइंड में सोचते हैं वो हमारे संग हो, और अगर आपके संग ऐसी कंडीशन होती है, आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, या फिर जो एग्ज़ाम्स है वो आपका अच्छा हुआ था मगर आपके जो रिज़ल्ट था वो आपके अकॉर्डिंग अच्छा नहीं है, वो आप उसको डिज़र्व नहीं करते हो, तो प्लीज़
प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पे अपने आसपास के लोगों से ज़्यादा बात करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करें और अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के संग शेयर करें, ताकि आप इस ग्रीफ वाली जो कंडीशन है उससे जल्दी से जल्दी कोप अप हो जाएं। अगर आप इसमें ज़्यादा डिले करते हैं या फिर आप किसी से शेयर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इसका बैड इफ़ेक्ट आपके हेल्थ पे पड़ जाए, और कभी कभी हो सकता है कि हमारी आने वाली लाइफ भी इससे क्या हो सकती है, इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने सजेशन मुझे दीजिए कि आपके संग ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।